हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होगे और ठंड के मज़े ले रहे होगे। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगी है यूपी में। अब तो यहाँ 3 दिन से धूप भी नहीं आ रही है। तो हैप्पी विंटर्स। और थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे ये वीडियो मॉम टू बी के लिए बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो बहुत ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये वीडियो मैं 2 पार्ट में बनाऊंगी। फर्स्ट पार्ट में होगा कि मॉम अपने बैग में क्या पैक करेगी और सेकंड पार्ट में होगा बेबी के बैग में क्या क्या चीज़ें रखनी है। सो ये वीडियो है व्हाट टू पैक इन योर हॉस्पिटल बैग। तो सबसे पहले मैंने लिस्ट भी बना ली है। अब मेरी डिलीवरी को तो और मतलब टाइम हो गया, 1.5 साल हो गए हैं तक्ष को हुए। जो जो गलतियां मैंने करी है मैं चाहती हूँ कि वो अब जो मॉम्स हैं वो ये गलतियां ना करें। तो मैंने इसलिए लिस्ट बना ली है। बहुत ही ज़्यादा ओवर पैकिंग नहीं करनी है आपको। और अगर आपकी डिलीवरी का टाइम पास आ रहा है तो अब पैकिंग स्टार्ट कर दीजिए। टाइम का कुछ नहीं कहा जा सकता कब आपकी डिलीवरी हो जाए। मैं आपको अपना केस बताती हूँ। जब मैं हॉस्पिटल समझ लीजिए चेकिंग करवाने खाली गई थी, रूटीन चेकअप के लिए होते हैं उसके लिए गई थी। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मुझे वो एडमिट कर लेंगे। और जो डेट थी उससे काफ़ी टाइम पहले उन्होंने बोल दिया कि हाँ आपको एडमिट होना है। ये तो ठीक था कि मैंने 8 मंथ पे ही अपना बैग पैक कर लिया था, तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई थी और मैंने अपनी मदर इन लॉ को बता दिया था। तो आप भी अगर बैग वगैरह पैक कर रहे हैं तो आपके साथ जो भी हॉस्पिटल में रुकने वाला है, आपकी मदर इन लॉ या आपकी सिस्टर या आपके हस्बैंड कोई भी, तो आपको उनको बता देना है कि क्या चीज़ कहाँ रखी है, ताकि बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट ना हो और उनको ईज़िली वो चीज़ें मिल जाएं। आपने जो ठीक से पैकिंग करी है वो सब मतलब ख़राब ना हो, इसलिए आप किसी को तो बता दीजिएगा। तो मेरा भी ऐसे हुआ था कि मैंने अपने बैग वगैरह सब पैक कर दिए थे। मैं तो नॉर्मल चेकअप के लिए ही गई थी, लेकिन बेबी की हार्ट बीट का कुछ था कि वो नहीं सुनाई दे रहा था, मुझे नहीं फील हो रहा था। मशीन उन्होंने चेक करा, सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन मुझे नहीं फील हो रही थी, उसकी किक वगैरह नहीं आ रही थी। तो मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। तो मैंने एक बार बोला, उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है देखते हैं। फिर 1 वीक के बाद जब गई तभी होता है ना कि आज बेबी ने किक नहीं किया। मैं मीठा भी खाती थी कि हाँ मीठा खाने के बाद मैंने सुना था कि अब किक करेगा, लेकिन वो चीज़ें मुझे फ़ील नहीं हो रही थी। तो मुझे रिस्क नहीं लेना था और मैं चेकअप के लिए गई थी। तो जब मैंने ये डॉक्टर को बताया तो उन्होंने मुझे मतलब कहा बिना देरी के आप एडमिट हो जाओ। तो उन्होंने मुझे एडमिट करा। मेरा बैग पैक था, घर पे कॉल करा, मम्मी बैग वगैरह लेकर के आ गई। मैंने भी 2 बैग बनाए थे और मैंने कोई बहुत ओवर पैकिंग नहीं करी थी। तो प्लीज़ आप भी कोई भी ओवर पैकिंग मत करिएगा। जिस चीज़ की ज़रूरत है आप बस वही चीज़ लेके जाइएगा, उससे ज़्यादा ले जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको बता देती हूँ, मैंने सब लिख करके रखा है। सबसे पहले तो मॉम हॉस्पिटल बैग चेकलिस्ट है। इसमें है क्लोथ्स। विंटर की अगर डिलीवरी है तो सबसे पहले तो आपको अपने लिए फ्रंट ओपन नाइटी, अगर वूलन आ रही है, फ्लीस की आ रही है, अगर आपको मिल रही है तो आप वो रख लो, आपके लिए बहुत सही रहेगा। फ्रंट ओपन होना चाहिए या फीडिंग ड्रेस होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड है एक शॉल रख लीजिए या दुपट्टा रख लीजिए बेबी को, अगर आप फीड करा रहे हो तो कवर करने के लिए। शॉल तो मतलब मस्ट है आपके लिए, क्योंकि अब ठंड का टाइम है तो आपको ज़रूरत पड़ेगी। वार्म सॉक्स रख लीजिए, कैप रख लीजिए, ये सब मॉम्स के लिए है। एक स्लीपर रख लीजिए, आपको एक दिन के बाद वॉक करना होगा या कुछ भी, तो आपके पास कंफर्टेबल स्लीपर होनी चाहिए, तो आप वो स्लीपर रख लीजिए। एक ड्रेस आप रख लीजिए गोइंग होम ड्रेस, जैसे कि आप जिस दिन आपको डिस्चार्ज मिले उस दिन आप थोड़ा सा अच्छा सा ड्रेसअप हो करके, कंफर्टेबल होना चाहिए ऐसा ड्रेस आप रख लीजिए, ताकि आप आजकल सबके फ़ोटोज़ वीडियोज़ वेलकम पूरा पार्टी करी जाती है, तो सब मॉम्स को लगता है कि हाँ मेरी भी वीडियो अच्छी आए, मैं भी अच्छा मतलब अच्छी प्रेजेंटेबल लगूँ। क्योंकि उस टाइम ऐसा होता है, ऑपरेशन हुआ होता है, नहीं भी हुआ होता है, तो चेहरे पे वो रौनक नहीं रहती है। बेबी के आने की खुशी होती है, लेकिन इतना मॉम कुछ नहीं कर सकती है। तो एक अच्छा सा ड्रेस रख लीजिए, उससे आपको एक तो होगा कि हाँ वीडियो वगैरह अच्छी है, बाद में आप देखो तो आपको बुरा लगे कि नहीं यार मेरी फ़ोटोज़ नहीं अच्छी आई। वीडियोस हम गर्ल्स मतलब मॉम्स को ये तो रहता ही है, गर्ल्स हो कोई भी हो, सबको फ़ोटोज़ के लिए होता ही है। पर्सनल केयर में आपको टूथब्रश रखना है, टूथपेस्ट रखना है और फेस वॉश, ठीक है, और हेयर ऑयल और कोम रखना है। इससे ज़्यादा आप कुछ मत रखिएगा। थोड़ा बहुत मेकअप रख सकते हो, बीबी क्रीम रख लीजिए, लिपस्टिक रख लीजिए, वो भी जब आप जिस दिन घर जा रहे हो उस दिन थोड़ा सा टचअप करने के लिए। इससे ज़्यादा मेकअप मत रखिए क्योंकि आपको बेबी को लेना होता है कुछ भी। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ऐसा फ्रेग्रेंस वाली चीज़ें भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। लिप बाम रख लीजिए क्योंकि अब ठंड का टाइम है तो ड्राई लिप्स हो जाते हैं, स्किन ड्राई हो जाती है, तो अच्छा सा मॉइस्चराइज़र, लिप बाम,
ठीक है। और वहाँ की जो नर्स वगैरह होती हैं आपको वो चंपी कर सकती है, तो आप हेयर ऑयल और कोम रख लो, क्योंकि मैं भी जब हॉस्पिटल में एडमिट थी तो बहुत मतलब अपना ध्यान तो नहीं रख पा रही थी, और मम्मी भी बेबी को देखती थी, तो नर्स ने मेरे हेयर्स में अपने आप ही खुद ही बोला कि मैम क्या चंपी कर दूँ, तो उन्होंने मेरे चंपी करा, अच्छी सी मेरी चोटी बना दी। तो थोड़ा सा देख के खुद को अच्छा लग रहा था, और पूरा स्पंज बाथ वगैरह तो वो करवाती ही हैं, तो बहुत रिलैक्स अच्छा लगता था कि बेबी के आसपास भी थोड़ा सा हाइजीन बनी रहे। तो टूथब्रश, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, कोम, स्क्रंची, बाल वगैरह बांधने के लिए, रबर बैंड, मॉइस्चराइज़र, लिप बाम, और मेकअप में सिर्फ बीबी क्रीम और एक लिपस्टिक रख लो अच्छी सी, जो भी आपको लगे कि उसको लगा करके हमको किसी मेकअप की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसी कोई लिपस्टिक रख लीजिए जो आपका ब्लश का और लिप बाम का, आई शेडो सबका काम करे। तो बस इतना ही रखिए, इससे ज़्यादा ओवर पैकिंग मत करिएगा। दूसरा है पीरियड पैंटी, ये आप ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि हॉस्पिटल में आपको 1 डे दे देंगे, लेकिन उसके बाद मुझे तो नहीं मिली थी, उन्होंने कॉटन वगैरह यूज़ करते थे, लेकिन पीरियड पैंटी से बहुत बहुत रिलैक्स मिलता है, बहुत ही मतलब फ्री सा फील होता है, इसलिए आप पीरियड पैंटी ज़रूर रखिएगा। हो सकता हो आपको हॉस्पिटल में प्रोवाइड करी जाए, नहीं करी जाए, लेकिन इमरजेंसी के लिए आप एक पैकेट रख लीजिएगा पीरियड पैंटी का। मतलब ट्रस्ट मी, बेस्ट थिंग है जो आप रख लोगे, आपको बहुत कंफर्टेबल फील होगा उसको यूज़ करके, क्योंकि बेबी को फीड कराना, उसको देखना, रोता है सब कुछ, तो उस टाइम जो भी लीकेज वगैरह होता है उस तरफ दिमाग नहीं जाना चाहिए कि कहीं कपड़े ना गंदे हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना होना चाहिए। तो इसलिए आप अपने लिए एक पैकेट पीरियड पैंटी का रख लीजिएगा, बहुत सही चीज़ है ये। ब्रेस्ट पैड्स रख लीजिएगा कि किसी किसी के मिल्क बनने लगता है, मेरा तो 3 डेज़ तक नहीं बन रहा था, तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, अभी भी मेरे वो रखे हुए हैं। मेरा ऐसा कुछ 1-2 दिन का हुआ था, वो भी जब मैं घर आ गई थी, लेकिन उसके बाद मेरा लीकेज वगैरह मिल्क का ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो आप ब्रेस्ट पैड्स रख लीजिएगा अगर आपको ज़रूरत पड़ती है। दूसरा निप्पल क्रीम, बहुत से लोगों को वहाँ पे जलन और रैश वगैरह आ जाते हैं, तो आप अपने लिए निप्पल क्रीम रख लीजिएगा। मेरे साथ इस तरीके का कुछ भी नहीं हुआ था, तो मुझे नीड नहीं पड़ी थी, लेकिन अगर आपको लगता है, और किसी को भी, वो तो उस टाइम ऐसा होता है कि वो सारी चीज़ें न्यू होती हैं सबके साथ, तो आप इमरजेंसी के लिए रख लीजिएगा। नर्सिंग ब्रा रख लीजिएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नीड पड़ेगी उस टाइम। मुझे लगता है कि सब मॉम्स को कंफर्टेबल होना चाहिए और लेटे ही रहते हैं, तो उस टाइम पे आपको नर्सिंग ब्रा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप घर आकर के यूज़ करो, लेकिन उस टाइम नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है तो आप 1-2 पेयर रख लीजिएगा। ब्रेस्ट पंप, अगर उस टाइम आपके मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है और आप नहीं पिला पा रहे हो बेबी को, तो आप एक ब्रेस्ट पंप भी रख सकते हो। दूसरा फीडिंग पिलो, मैंने तो हॉस्पिटल में 1-2 बार ट्राई करा था, लेकिन मेरा नहीं बना था मिल्क, तो मैंने अपने बेबी को फार्मूला मिल्क ही दिया है। लेकिन फिर भी आप ब्रेस्ट पंप रख लीजिएगा, फीडिंग पिलो रख लीजिएगा, ताकि आप बेबी को फीड कराने में थोड़ा सा कंफर्टेबल हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डॉक्यूमेंट। उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? आईडी प्रूफ, सेकंड इंश्योरेंस पेपर होने चाहिए आपके पास, हॉस्पिटल फाइल, उसमें आपकी जो भी रिपोर्ट्स हैं वो सब, वो उसके लिए एक आप अलग से टोट बैग ले लो, उसमें आप सारे डॉक्यूमेंट्स, आईडी प्रूफ जो भी है, हॉस्पिटल के रिपोर्ट्स वगैरह, वो इंश्योरेंस पेपर वो रख लीजिए। एक वॉलेट रखिए जिसमें थोड़ा बहुत कैश अगर है तो वो रख लीजिए। वैसे तो उसके लिए आपके हस्बैंड हैं ही, लेकिन फिर भी रख लीजिए कि इमरजेंसी में अगर ज़रूरत पड़ जाए। कार्ड्स वगैरह जो भी, ये सब कुछ भूलना नहीं है, आपको सब रखना है। फ़ोन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, चार्जर उसका रख लीजिए, अगर चार्जर नहीं तो पावर बैंक, ये सारी चीज़ें आप उस बैग में डाल दो, बाद में तो ज़रूरत पड़ेगी। मैंने भी डिलीवरी के बाद रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, तो मैं तो अपना इंस्टाग्राम वगैरह मस्त चला रही थी, और मेरे हाथ में बेबी भी नहीं था, इसलिए मेरा तो टाइम भी नहीं पास हो रहा था, तो मैंने सोचा कि अब क्या करते हैं, तो सोचिए मैं लेटे लेटे मस्त फ़ोन चला रही थी। वैसे अलाउड नहीं होता है, लेकिन ठीक है। और एक फ्लास्क रख लीजिएगा जिसमें गर्म पानी वगैरह, लेकिन आपको कुछ भी स्नैक्स वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हॉस्पिटल में, आजकल हॉस्पिटल में ही फूडिंग वगैरह सब कुछ होती है। मेरे तो हॉस्पिटल में अलाउड नहीं था कि घर वालों के लिए भी कुछ लाओ या कुछ भी, ये सब कुछ भी अलाउड नहीं था। और मेरी प्रॉपर थाली आती थी, उसमें सारी चीज़ें मुझे वही खाना।
तो फूडिंग वगैरह सब कुछ मुझे वहीं से मिला था, कुछ भी अलग से मुझे नहीं खाना था, जो मुझे हॉस्पिटल से मिल रहा था वही खाना था। तो आप भी अपने लिए स्नैक्स वगैरह कुछ मत रखिएगा, जो आपको हॉस्पिटल से मिल रहा है वही खाइए। हाँ, अगर नहीं ऐसा आपके यहाँ हॉस्पिटल में है तो आप अपने लिए कुछ भी हेल्दी चीज़ें रख सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता आजकल हर हॉस्पिटल में अवेलेबल होता है। तो मैं भी वही सब चीज़ें खाती थी, और मैंने तो एक दिन कुछ भी नहीं खाया था, मुझे गैस का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था, तो उन्होंने मुझे बिल्कुल मना कर दिया था। बाकी चाय वगैरह सब कुछ दी जाती है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको अपने हॉस्पिटल बैग में रखनी है। आई होप आपको इससे बहुत ही ज़्यादा मतलब हेल्प मिलेगी। अगर आपने पैकिंग नहीं करी है तो फटाफट से अब अपना बैग पैक कर लो। टाइम पास आ रहा है, ये मत सोचिए कि अभी बहुत टाइम है, टाइम कभी भी आ सकता है। तो आप अपने पैकिंग शुरू कर दो। 8 मंथ लग गया है तो शुरू कर दो, 9th में चल रहे हो तो किस चीज़ की देरी कर रहे हो, फटाफट से पैक कर लो। कुछ भी हो सकता है, बेबी कभी भी आ सकता है। और जो भी मॉम टू बी मेरा ये वीडियो देख रही हैं तो सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप और आपका बेबी बहुत ही अच्छा रहे, हेल्दी रहे, बस मैं यही प्रे करूँगी। और सेकंड वीडियो के लिए वेट मत करिएगा, मैं वो भी बहुत जल्दी, मतलब मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि उसमें बहुत लेट नहीं करूँगी। जैसे ही ये वाला वीडियो मैं पोस्ट करूँगी उसके अगले दिन ही मैं सेकंड वीडियो भी पोस्ट कर दूँगी, ताकि आपको हेल्प मिल जाए। और तो बस दैट्स इट, इतना ही कहूँगी। बाकी थैंक यू। अगर आपने मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया है तो फटाफट से फॉलो कर लो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। हेल्प मिली है इस वीडियो से तो कमेंट करो, थैंक यू बोल दो। बस ओके, बाय बाय, टेक केयर।